एंगल बाइसेक्टर पे। एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला सबको मालूम है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो लाइन से कल इससे पहले अपन लेक्चर में देखने वाला है, ये जॉइंट इक्वेशन का ये का एंगल बाइसेक्टर, इसका ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन समझो, ये b1 और ये b2, इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन का फार्मूला हमने देखे b1 यूनियन b2। व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट वन? इज देखो x square minus y square divided by xy is equal to a minus b by h। इट इज द फार्मूला फॉर एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट वन, है ना। पिछले लेक्चर में हमने इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करे, है ना। इसके आगे और कुछ नहीं है। इसमें जितने क्वेश्चन अलग अलग किताब में थे वो सब क्वेश्चन अपन ने देखे, और कोई क्वेश्चन अगर से कुछ बुक्स में निकलते हैं तो अपन उसको देखेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी टाइम पास वी प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट ऑफ दैट वन। तो अगले क्वेश्चन में जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर राइट डाउन हियर द क्वेश्चन इज वन मिनट some disturbance is there. Next question is ये क्वेश्चन स्क्वायर है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of lines given by point of intersection of lines given by क्या दी वाली लाइन 2x square plus 3xy minus 9y square minus 5x minus 24y minus 7 equal to 0 is first option A is something like to be minus 1 comma 2, B option 2 comma minus 1, C option is minus 1 comma minus 2, last option D minus 1 comma minus 2 by 3 is there. So it is a question given to us. थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, पेन चेंज करेंगे। 1 मिनिट क्वेश्चन पुन्हा मग रिपीट करतो मी। क्वेश्चन असा आहे, दिसत नसेल तर त्या लोकांसाठी ठीक आहे, दोघे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स गिवन बाय, लाइन पुन्हा रिपीट करतो मी, दिसत नसेल तर व्हॅल्यू मी 2x स्क्वेअर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24y माइनस 7 इक्वल टू 0 बराबर है। देखो 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये हमको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमको एक फार्मूला हमने बोर्ड में देखने वाला है। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है तुम्हारी, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। इस इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में सबको मालूम है कि इसमें दो लाइंस है ना। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन एक्चुअल दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आती है। दिस एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, दोनों की लाइन पूरी इनमें से पास नहीं है। तो ये दोनों का हमको क्या निकालने का, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे दोनों लाइन मिल रहे हैं, ये निकालने का है। तो मैंने तुमको शॉर्टकट बताया था कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले अगर से ये दो लाइंस इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन, देन व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, ए बी सी एच जी एफ एंड अगेन एच जी एफ, द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, लवकरच आपण जसं तुम्हाला मेसेज दिलं होतं मी ऑफलाइन क्लास सुरू करणार आहोत। ऑफलाइन में और भी अच्छे से समझेंगे अपन। सुबह 6 से 7 और 7 से 8 बजे तक, ऐसे दो बैचेस लेंगे अपन, 6 से 7 बोर्ड और 7 से 8 जी। ठीक है, तो जल्दी अपन डिसीजन लेंगे एक दो दिन के अंदर। मंडे से भौतिक, अब तो फ्राइडे है, सैटरडे छोड़ो, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे आई थिंक सो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये इस पे दो लाइन से, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस इफ इज डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन इफ इज डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने तुमको शॉर्टकट बताया था। इसका फार्मूला कैसे याद रखेंगे, डिटरमिनेंट से याद रखेंगे। कैसा, HF बताया था ये फार्मूला याद है, HF माइनस BG, HF माइनस BG डिवाइडेड बाय ये ऊपर के दो रोज का शामिल खाली AB माइनस H स्क्वायर, दिस वन A into B माइनस H स्क्वायर, ये तो पहला। दूसरा
दूसरा क्या अभी ए जी माइनस ए एफ, राइट है। अब दूसरा कैसे लेंगे एच जी माइनस ए एफ, फिर ये दोनों का, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है ए बी माइनस ए बी स्क्वायर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला बोर्ड के समय बताया वाला है, इसका आगे भी यूज है, इसका और एक दो क्वेश्चन से मगर अलग अंदाज से पूछने वाला है। तो देखो और एक तुम्हारे लिए तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए था कैसा रिमेंबर करेंगे, हाउ टू रिमेंबर दिस फार्मूला। सबसे पहले इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, इसका मतलब इसमें दो लाइंस है जिसका डिटरमिनेंट कितना है 0, ए बी सी एच जी एफ, ऊपर एच जी एफ नीचे एच जी एफ, एच जी एफ, सॉरी एल सॉरी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसा होता है, खाली स्टार्टिंग के दो रोज का काम है। दो रोज कैसा मतलब देखो, पहले शुरू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एच एफ माइनस बी जी डिवाइडेड बाय ये दोनों का ए बी माइनस एच स्क्वायर कॉमन, इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको भी एज इट इज ए बी माइनस एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है। अगला पॉइंट क्या है, अभी दोनों का इसको छोड़ के इसको एच जी माइनस बता। तो अब क्या करो, इसको सबसे पहले कंपेयर करो, कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, तो क्या क्या मिलेगा, ए मिलेगा बी मिलेगा सब मिलेगा, इसमें रख दो और सॉल्व करो, तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। वेरी सिंपल हो, ठीक है। तो देखो कैसा इसको ये इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, dy स्क्वायर 2gx प्लस 2f प्लस जनरल इक्वेशन अप्लाई से कंपेयर करेंगे, तो a कितना 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, x स्क्वायर 2h, 2h is equal to 3, so h is equal to 3 by 2, b is equal to -9, then x का कोएफिशिएंट -5 और x का कोएफिशिएंट 2g, 2g is equal to -5, so g is equal to -5 by 2, then afterward 2f is equal to -24, h is equal to -12, और यहाँ पे कांस्टेंट c कितना है, c इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 7। सम ऑन करें तो बस कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन hf माइनस bg, hf h इनटू f, f कितना है -12 है ना, hf माइनस bg, b कितना है -9 और g कितना है -5/2, -9 -5/2। देखो पहले hf h कितना है 3/2, f कितना है -12 divided by AB minus H square, A into B minus H square d by 2 का whole square, comma again same 2 into -9 AB minus H square, ठीक है। और यहाँ पे क्या है HG minus AF, HG H और G, ठीक है। तो यहाँ पे क्या माइनस AF, A कितना है 2 और F कितना है -12, बस कैलकुलेशन का पार्ट। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पा लेंगे, वेरी सिंपल है। तो ये मेथड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर से याद करने का है तो ये डिटरमिनेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 मतलब क्या कि इसमें कितने लाइंस है, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन इसका मतलब डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना है 0, और अब अगर से पेयर ऑफ लाइन है तो 100% दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सिर्फ ये दो रोज का काम है, इसमें ये जो दो रो स्टार्टिंग इसका ही काम है। कैसा बताया, पहले चलो ये दोनों का कैसा, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो फिर से ए बी माइनस एच स्क्वायर सेम। अब इसको छोड़ के ये दोनों का एच जी माइनस ए एफ, एच जी माइनस, एकदम क्लियर, ये हो गया पॉइंट। अब अगर से कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हैं, क्या करके देने के वो एकदम सिंपल, कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सिर्फ इसको सॉल्व करने का, टाइम पास क्यों करने का, बोलो कर सकते हैं, कैन यू डू इट, कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तो अपन सॉल्व करके देखेंगे। यस टेल मी नाउ, यस ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व, ये क्वेश्चन इसके आगे कर सकते हैं, क्या करके देने का है, मराठी सांग को करता येईल तर करून द्यायचा आहे। यस टेल मी नाउ, मैसेज करा फास्ट। प्रथमेश, वैष्णवी, फैजान,
रेहान जल्दी सांगा वैष्णवी कर देगी का दादा कॅल्क्युलेशन आहे फक्त टेल मी आवाज येते का माझी करतो सर व्हेरी गुड छान प्रथमेशचं काय म्हणणं आहे प्रथमेशचा मेसेज नाही वाचला मी काय म्हणतो प्रथमेश ओके चालतं व्हेरी गुड ठीक गुड वन तर बघा फॉर एग्जाम्पल आएगा ना सॉल्व करें फिर भी एक बार तुम्हारे और कैलकुलेशन करके देखो तो ये कितना मिला -6 है ना -6 इंटू 3 -18 माइनस खाली इतना थोड़ा कर दो उधर है तुम्हारे पास माइनस माइनस बिकम प्लस 9 5 45/2 ये होगा ऊपर का अगला -2 -18 एंड ये -9/4 ये होगा कॉमा अगला ये कितना मिला -9 म्हणजे किती 9 3 27 -27/2 माइनस माइनस बिकम प्लस कितना मिला 12 24 डिवाइड बाय -18 वो डिसेंबर वाला है -9/4 बस इसको सॉल्व करो तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना इसमें क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना मिला -36 -45 डिवाइड बाय 2 राइट है इसका इसका कैलकुलेशन करेंगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम आने वाला है ठीक है चलो फिर आगे तो तुम्हारे लिए इसका ऑप्शन भी देता तुम्हारा ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी -1 -2 आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ये तुम्हाला 100% करून बघा तरी मी तुम्हाला एक स्टेप पुढे करून दिलं की असा करायचं मग या दोघांचा क्रॉस डिवाइड बाय 2 या दोघांचा क्रॉस डिवाइड बाय 2 क्रॉस करून डिवाइड बाय 4 क्रॉस करून डिवाइडेड बाय 4 तर तुम्हाला या चार ऑप्शन पैकी एक ऑप्शन मिळून जाईल ठीक आहे चला मग करून बघा आणि मला सांगा ग्रुपवर हे जे क्वेश्चन्स जे आहे आन्सर तुम्ही ग्रुपवर सुद्धा शेअर करू शकता की सर जे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करणार आहे फक्त त्याची फोटो घ्यायचे आणि ग्रुपवर पाठवायचं म्हणजे ज्या मुलांना नाही आलं त्या मुलाला लक्षात येईल की बाबा असा आहे तुम्हाला आला तर ठीक आहे तर मीच करून दाखवतो ठीक आहे पहिले तुम्ही करून बघा चला नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी वर इसका आंसर चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर इस पे देखो और एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकता ये भी सेम क्वेश्चन तुमको अलग अंदाज में पूछ सकता तो क्वेश्चन कैसा आएगा देखो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हाँ देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा if lines are concurrent then k is equal to वही फार्मूला तुम अप्लाई करना है पहले देखो क्वेश्चन if lines x square minus y square minus 2x plus 2y is equal to 0 and if line x plus 2y plus k equal to 0 are concurrent then k is equal to options are first option a -3 3 -1 और लास्ट ऑप्शन -2 तो वही क्वेश्चन फॉर्मूला तुम्हारा वही लगेगा यहाँ पे सेम फॉर्मूला इज देयर है ना इन अदर फॉर्मूला क्वेश्चन इफ दिस लाइंस आर कॉन्करेंट देन k इज इक्वल टू आप देखो कंडीशन क्या है वही फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन कैसा बदल गया देखो सेम क्वेश्चन इज गिवन टू अस अब देखो x square minus y square minus 2x plus 2y equal to 0 मतलब ये क्या है जनरल इक्वेशन अप्लाई जनरल इक्वेशन अप्लाई मतलब कितने दो लाइंस and both the lines are not passing through the origin इसमें दो लाइन से ऐसे ये दो लाइन ओरिजिन में से पास नहीं और उसमें तीसरी लाइन x plus 2y plus k equal to 0 ये तीसरी लाइन मतलब और कैसी भी इधर से जाती कैसे जाती देखो समझो मैंने ऐसे नहीं लिया फॉर एग्जांपल इस बार पकड़ने में नहीं पड़ेगी तो ले लिया मैंने तो ये तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं आप कॉन्करेंट
अगर से है तो k की वैल्यू क्या है ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर। सो वेरी सिंपल वन, तो तुम सबसे पहले क्या करो, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, कंपेयर करके, सेम कंपेयर करके इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब तुमको क्या मिलेंगे, दो कोऑर्डिनेट्स, जैसा पिछले बार था, पिछले बार क्या था आंसर, सी ऑप्शन -1 -2। तो ये आंसर आने के बाद, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने के बाद, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये लाइन में रखो, क्यों, तो ये भी लाइन क्या है, ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या है, पास है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स है, ये लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे मतलब ये -1 -2, अगर से हम x के प्लेस पे -1 और y के प्लेस पे -2 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगी, k की वैल्यू। बोलो आएगा कि करने सॉल्व सेम टाइप का क्वेश्चन। यस, नहीं आया तो बिलकुल बिंदास पूछो, एकदम म्हणजे एकदम डीप फ्रँक राहायचं, आपल्याला आपल्यामध्ये एकदम हे नाही ठेवायचं, सांगा फास्ट, नसेल तर मी सॉल्व करून दाखवतो, तुम्ही सांगा फक्त सांगितलं आहे तुम्ही करून दाखवा, ठीक आहे। बोला काय करायचं, क्वेश्चन कळाला की तुम्हाला काय करायचं, नसेल तर मी करून देतो, सांगा काय करता येईल। हे स्टेलिंग जरा लवकर लवकर सांगा, आवाज येत नाही का माझी, तर मेसेज करते मी तुम्हाला, फास्ट सांगा। जेई से सॉल्व करून तुम्हाला क्वेश्चन कळाला का काय करायचं, सबसे पहले देखो ये सेम इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, कंपेयर करने से सब मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो इससे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करो, ये जो लाइन है इसमें रखो, मतलब x के प्लेस पे x की वैल्यू, y के प्लेस पे y की वैल्यू, ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या मिलेगी, k की वैल्यू। बोलो आएगा क्या, टिकट के जल्दी बोलो जरा फास्ट, तो बघा लवकर सांगायला होगा, करतो सर, प्रथमेश म्हणलं करतो। व्हाट अबाउट वैष्णवी, व्हाट अबाउट फैजान, व्हाट अबाउट रेहान, फास्ट, जल्दी बोलो क्या करते, आवाज येते का तुम्हाला, करतो सर, वेरी गुड, छान। फैजान तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा, रेहान का भी नहीं आ रहा, क्या बात, वेरी गुड, छान। अजून रंगरेज, फैजान, सर ओके, गुड वन, ठीक आहे। तर तरी तुम्हाला मी हिंट देतो, तुम्हाला माहिती आहे असं तुम्हाला वारंवार होत नाही, इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना 1, अब यहाँ पे xy एब्सेंट है, यहाँ पे xy एब्सेंट है मतलब 2h इक्वल टू कितना मिला 0, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, y स्क्वायर कोएफिशिएंट b, तो b इज इक्वल टू कितना मिला -1, 2gx, x का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट 2g, तो 2g इज इक्वल टू कितना -2, तो g इज इक्वल टू कितना मिला -1, so f इज इक्वल टू 2, so f इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है मतलब c इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो इसमें फार्मूला है, फार्मूला एक बार फिर से बताओ, फार्मूला क्या है, फार्मूला है hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर, ये क्या था, hg माइनस af अपॉन ab माइनस, राइट फार्मूला, hg माइनस af अपॉन ab माइनस h स्क्वायर, बस इसको रख दो, देखो एक्टिव हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, देखिए तो और एक क्वेश्चन पे तुमको देता, तुम सॉल्व करो, ठीक है। hf h इज नथिंग बट 3/2, 3/2, f कितना है 1 माइनस bg, g कितना है -1, g कितना है -1 अपॉन ab माइनस h स्क्वायर, ab कितना है a1 है, b -1 है, माइनस h स्क्वायर, h 3/2 कहाँ से आया, h तो 0 है ना, ये कुछ पुराना था, ये पिछला था, ठीक है। तो और भी सिंपल कैलकुलेशन हो गई, यहाँ पे 2h इक्वल टू 0 मतलब h इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। और भी सिंपल कैलकुलेशन हो गया, देखो h अगर से 0 है तो 0 हो गया, फॉर्मूले का माइनस, देखो यहाँ पे 0 माइनस b के प्लेस पे b कितना है -1 और g कितना है -1, कॉमा h g, h हो गया 0, a भी 0 हो गया, माइनस a कितना है 1 और h कितना है 1,
डिवाइडेड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर ए बी ए वन बी माइनस वन और एच स्क्वायर मतलब कितना आ गया 0 अगेन 1 माइनस 1 0 हो गया खत्म। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना है माइनस माइनस बिकम प्लस ये हो गया ये माइनस माइनस प्लस मगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस वन अपॉन 1 into minus 1 is nothing but minus 1 comma again here minus 1 1 into minus 1 is a minus 1 so what is the answer here 1 1 1 comma 1 ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पेयर्स ऑफ लाइन के तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पेयर्स ऑफ लाइन की ये एक लाइन और ये लाइन के दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो अपनी जो तीसरी ये जो तीसरी लाइन है ये इनके साथ कॉन्करेंट है कॉन्करेंट का मतलब क्या नंबर ऑफ लाइंस very good number of lines दिया number taking number of lines passing through the common point is called as a if number of lines passing through the same point then they are said to be the concurrent okay ये लाइन इसमें से पास है देखो 1 का 1 आया तो रखो उसमें कितना है तुम्हारे पास x के प्लेस पे 1 y के प्लेस पे 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 so k is equal to 1 plus 2 is nothing but 3 क्या बात है आंसर गलत हो गया k is equal to कितना आना चाहिए -3 है ना तो ये जो वैल्यू है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 हमने ये लाइन बनाई x के प्लेस पे 1 y के प्लेस पे 1 1 plus 2 into 1 1 plus 2 3 3 plus k is equal to 0 so k is equal to कितना है -3 मतलब ऑप्शन नंबर आया क्या तुम्हारे को मैंने सॉल्व करके दे दिया इसलिए कि थोड़ा तुम्हारा लेट आंसर आया इसलिए यस बोलो क्लियर है क्लियर है यस चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक अभी क्वेश्चन तुम घर पे करो ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है मगर कैसे पूछा वही क्वेश्चन से पूछा आप तुम घर पे कर सकते क्या देखो क्वेश्चन क्या पूछा इफ लाइंस बदल लिया है कई लाइन से इफ लाइंस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0 8x माइनस 9y plus k equal to 0 plus k equal to 0 and kx minus y minus 5 equal to 0 are concurrent then k is equal to options are 2 1 3 and last option n means none of this बोलो अब तो कर सकते क्वेश्चन सॉल्व है ना सेम टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इससे निकालेंगे ये फार्मूला से ऐसा आएगा फिर जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हम कैसे से पास करेंगे इस तीसरी लाइन पे इसको से पास करेंगे तो क्या मिलेगी k की वैल्यू बोलो आप तो कर सकते हैं वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क हियर so it is for homework and it is an important question to you ठीक है आएगा येईल का पास करायचं रे ऑनलाइनचा अर्थ काय असतो ऑनलाइन का मतलब अपने बीच में वेरी गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए ना ऑनलाइन का मतलब क्या कम्युनिकेशन ऐसा तो फिर अपन डायरेक्ट वीडियो भी भेज सकते बना के रात के टाइम में आराम से वीडियो बनाने का दिन में तुमको भेज देने का उससे क्या होता कम्युनिकेशन नहीं होता ऑनलाइन लेक्चर लेने का मतलब ही यही कि अपने को कम्युनिकेशन होना चाहिए ठीक है तो तुम लोगों मैसेज करना ठीक है तो ये क्वेश्चन तुम करेंगे इसका आंसर बोल दूंगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर इसलिए बता रहा है कि तुमको कैलकुलेशन करने आना चाहिए और कंफर्म होना चाहिए कि आपका आंसर बराबर है क्या नहीं तो आंसर आना चाहिए इसका सी मतलब 3 ठीक है तो कंफर्म योर आंसर चेक योर आंसर ये क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे
ऐसा तुम क्वेश्चन पूछ सकता। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन तुम करो सेम क्वेश्चन। इफ पेयर ऑफ लाइन, सेम क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए तुम्हारे पास। एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई minus 1 equal to 0 and the line ax plus 2y minus 3 equal to 0 are concurrent. These lines are concurrent. Our then a is equal to, what is the difference here? The last question it is asked what is k here, and now it is a is given to us. So we are interested to find out what is the value of a here. A is equal to what? First option A. Option A minus 1. Option number 2. Second is 3. Now last option D is nothing but it is 1. Same type of question asked here. Same type of question है, खाली यहाँ पे difference क्या है, यहाँ पे A पूछने वाला है. If pair of lines, these are the pair of lines xy minus x plus y minus 1 equal to 0, and the line ax plus 2y minus 3 equal to 0 are concurrent. If these lines are concurrent, then we are interested to find out the value of A. What is the value of A? A is equal to what? So the options are minus 1, 2, 3 and then 1 is there. Same question, यही करें। चलो अगली क्वेश्चन की तरफ। वेटिंग फॉर होमवर्क, इसका ऑप्शन बोल दो क्या? इसका आंसर तुम्हारा आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चंस अभी जो दो क्वेश्चंस दिए वाले हैं, है ना? बताइए ये दोनों क्वेश्चंस दिए हैं तुम्हारा, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तो ये दोनों क्वेश्चंस तुम सॉल्व करेंगे और इसको ग्रुप पे डालेंगे, है ना? जे काही सॉल्व करणार तुम्ही त्याची कॉपी घेणार आणि ते ग्रुपवर टाकणार। याचा फायदा होईल बाकीच्या मुलांना, ज्याला आला नाही त्याला येईल। ठीक आहे, करून बघा आणि ते ग्रुपवर टाका। चला नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। और कोई क्वेश्चन है ये टाइप पे देखेंगे, फिर अपन आगे जाएंगे। ठीक है, तो कोई तकलीफ तो चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब सबसे इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन है जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस कॉमन trisecting angles between coordinate axes, angle between coordinate axes lies in first and third quadrant. First and third quadrant is option number A √3 x square minus y square. Option number B √3 x square minus y square plus 4xy equal to 0. Option number C √3 x square plus y square plus 4xy equal to 0. Option number D √3 x square plus y square then minus 4xy equal to 0. So it is one of the important question. important question है यहाँ पे। तो सबसे important क्या है?
यहाँ पे जो है क्वेश्चन में देखो, joint equation of lines trisecting angle between coordinate axes lies in first and third quadrant is, फिगर से निकालने के बाद तुम्हारे समझ में आएगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो ये है हमारे पास, दिस इज आवर x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि अपने जो पेयर ऑफ लाइन है, पहले क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को क्या करें, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। देखो ट्राइसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या फर्क है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये होगा ये लाइन क्या करें, ये एंगल क्या करें, बाइसेक्ट करें। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो लाइन है, ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, बाइसेक्ट की जगह पे क्या पूछा है, ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्टिंग एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो ट्राइसेक्ट में कैसी कंडीशन आएगी, और जॉइंट इक्वेशन मतलब दो लाइंस, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एकदम सिंपल वन, एक लाइन ऐसी, ठीक है, और एक लाइन ऐसी। तो ट्राइसेक्ट करना मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तीन इक्वल पार्ट में मतलब कैसा, ये कितना होगा, इक्वल टोटल कितना है 90, तो 90 का तीन इक्वल पार्ट मतलब ये 30, ये 30 और ये 30, ये जो होगा टोटल पूरा जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, ये 30, ये 30 और ये 30, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का जो है वो एंगल क्या होगा, ट्राइसेक्ट हो गया, मतलब तीन इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो गया, तीन इक्वल पार्ट, ये लाइन 30, ये 30 और ये 30, 30 30 30, ठीक है, ट्राइसेक्ट हो गया। अब ट्राइसेक्ट होने के बाद हमको क्या निकालेगा है, जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये लाइन L1 का इंक्लिनेशन x एक्सिस से कितना है 30। अब बोलो ये जो लाइन L2 है, इसका इंक्लिनेशन x एक्सिस से कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 30 और ये 30, मतलब टोटल कितना है यहाँ पे 7। देखो लाइन L1 का इंक्लिनेशन कितना है, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस से 30, और लाइन L2 का इंक्लिनेशन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस से कितना, 30 + 30 कितना होगा 60, ये 30 और ये 60। सबसे तो इनकी क्या लेंगे अपन जॉइंट इक्वेशन। देखो सबसे पहले लाइन L1 का इंक्लिनेशन मालूम है, तो लाइन L1 की स्लोप निकाल के लाइन की इक्वेशन, लाइन L2 का इंक्लिनेशन मालूम है, तो क्या निकालते हैं अपन, स्लोप निकाल के उसकी इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन निकाल के दोनों का क्या करेंगे, जॉइंट इक्वेशन। वेरी सिंपल। सबसे पहले देखो सिस्टमैटिक देखो, पहले इंक्लिनेशन ऑफ L1 कितना है 30 डिग्री, तो देखो स्लोप का फार्मूला m tan 30, tan 30 मतलब कितना, इंक्लिनेशन मतलब कितना थीटा, तो tan 30 tan थीटा, tan थीटा मतलब क्या, tan 30, tan 30 मतलब कितना 1/। अभी जो लाइन है L1 क्या में से पास है, ओरिजिन में से पास है, तो ओरिजिन में से पास है, तो लाइन की इक्वेशन ऑफ L1 is क्या फार्मूला, y is equal to mx, line passing through the origin, तो 1/√3 x प्लस का स्लोप इसको दे लेगा, तो √3y is equal to x, तो लास्ट इक्वेशन क्या है, इम्प्लाइज x minus √3y equal to 0, ये जा गई L1 की इक्वेशन, ये जा गई L1 की इक्वेशन। उस तरीके से हम क्या